पत्नी आपसे किन परिस्थितियों में आपसे भरण पोषण नहीं ले सकती। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा आज इस वीडियो में, पत्नी जो है वो पति से मेंटेनेंस किन परिस्थितियों में नहीं ले सकती है। आमतौर पर ये देखा जाता है, ये कानून होता है कि जब भी पति पत्नी के बीच में तलाक डिवोर्स होता है तो पत्नी को भरण पोषण मिलता है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब पत्नी भरण पोषण लेने के लिए हकदार नहीं होगी। नमस्कार, मैं एडवोकेट शांतनु अयाची स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। इन वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे बात करूंगा उन परिस्थितियों के बारे में जो एक पति अपनी सुरक्षा के लिए ले सकता है और पत्नी को भरण पोषण देने से मना कर सकता है। जानिए क्या है वो प्रक्रिया। नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों, अगर पत्नी जॉब करती है, नौकरी करती है तो पति भरण पोषण देने से मना करता है, लेकिन उसको यह साबित करना पड़ेगा कि उसकी पत्नी नौकरी जॉब करती है। अगर मान लीजिए उसकी पत्नी सरकारी नौकरी में है, आरटीआई लगा सकता है, उसकी सैलरी डिटेल्स, पे स्केल निकाल सकता है और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है कि उसकी पत्नी सरकारी नौकरी करती है और अपने आप के लिए सफिशिएंटली इतना कमा लेती है और अपना भरण पोषण कर सकती है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे आपसे पति से जो अलग रह रही है वो भी बिना किसी कारण के। इस पे दोस्तों आपको मैं बताता हूं ये आप कैसे साबित करेंगे। धारा 9, जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। आरसीआर, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, अपने दाम्पत्य जीवन की पुनः स्थापना। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो वो आपको इस चीज का जवाब देंगी। इस चीज में वो क्लियरली मेंशन करेंगी कि वो आपके साथ अलग रह रही हैं, अलग नहीं रहना चाहती हैं या रहना चाहती हैं। जैसे ही वो लिखती हैं कि नहीं हम आपके साथ अलग रहना चाहते हैं, ये एप्लीकेशन के माध्यम से आप कोर्ट के समक्ष ये पॉइंट प्रस्तुत कर सकते हैं कि बिना किसी कारण के ये आपके साथ रह रही हैं, क्योंकि आपने तो धारा 9 का आवेदन लगाकर ये कोर्ट के समक्ष ये पॉइंट रख ही दिया है कि हम तो इनके साथ रहना चाहते हैं पर रहने से वो मना कर रही हैं। अब दोस्तों मैं तीसरे पॉइंट में आपसे बात करूंगा। अगर मान लीजिए पत्नी आपको छोड़कर चली गई है, अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, दो तरीके के होते हैं। या तो पत्नी आपको छोड़ के चली गई है और किसी और के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी है, या वो एडल्ट्री में रहने लगी है। अब मैं आपको ये बता देता हूं दोस्तों, एडल्ट्री, जी हाँ, एडल्ट्री डिक्रिमिनलाइज कर दिया है हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। हालांकि अब ये क्राइम तो नहीं रहा है, लेकिन आज की डेट में भी डिवोर्स के लिए ये बहुत बेसिक ग्राउंड है और आज भी इस एडल्ट्री के ग्राउंड पे तलाक दिए जाते हैं। अब दोस्तों इसका फायदा क्या रहता है, अगर आप प्रूफ कर देते हैं कि आपकी पत्नी बिना कारणवश आपसे अलग रह रही हैं और एडल्ट्री में रह रही हैं किसी और के साथ, तो इससे ये होगा आपको डिवोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको मेंटेनेंस भी यानी कि भरण पोषण भी नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपसे, मान लीजिए अगर आपकी पत्नी म्यूचुअल कंसेंट से, जी हाँ सही सुना है, म्यूचुअल कंसेंट, आपसी समझौते से मान लीजिए पति पत्नी दोनों अलग अलग हुए हैं तो भी आपको दोस्तों मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि जब म्यूचुअल कंसेंट से अलग अलग होते हैं तो आपसी समझौता होता है, उसमें ये सारे पॉइंट्स बनाए जाते हैं, पॉइंट वाइज कैटेगराइज करके उसमें ये पॉइंट भी मेंशन किया जाता है कि भरण पोषण मान लीजिए अगर आप चाहती हैं आपकी पत्नी आपसे लेना तो उसमें आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन अधिकतर ये होता है जनरली दोस्तों म्यूचुअल कंसेंट के जो तलाक होते हैं वो समझौते वर्ष अलग अलग होते हैं, तो उसमें कोशिश ये रहती है लोगों की कि उसमें वो मेंटेनेंस ना ही मांगे, शांति के साथ मैटर को खत्म कर दें। अब दोस्तों इसमें याद रखने वाली बात क्या है, मैंने पत्नी के बारे में तो आपको बता दिया है। अगर अक्सर लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि मान लीजिए पति पत्नी तो अलग अलग हो रहे हैं लेकिन अगर कोई बच्चा है तो उसको क्या करना होगा, मैं आपको बता देता हूं। अगर याद रखने वाली बात इसमें यह है कि अगर बच्चा है, लड़का है, तो जब तक वो 18 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक वो मेंटेनेंस पाने का हकदार होगा अपने पिता से। लेकिन अगर मान लीजिए लड़की की बात करते हैं, बच्ची की हम बात करते हैं, तो बच्ची को आप यह बोल के इस क्राइटेरिया से आप अलग नहीं हो सकते कि वो 18 वर्ष की हो गई है, वयस हो गई है, अब हम उसको मेंटेनेंस नहीं देंगे। आपको उसको मेंटेनेंस तब तक देना होगा जब तक वो उसकी शादी नहीं हो जाती है। एक बार उसकी शादी हो गई तो फिर उसकी पति की जिम्मेदारी होती है उसको भरण पोषण देने की, आप उस लायबिलिटी से फ्री हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या देखा हमने आज के इस वीडियो में, भरण पोषण से बचने के लिए मैंने आपको 5 तरीके बताए। सबसे पहले अगर मान लीजिए पत्नी जॉब करती है तो, नंबर 2 मान लीजिए बिना किसी कारण के पत्नी आपसे अलग रह रही है, उसके बाद तीसरा आपको छोड़कर चली गई किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में या एडल्ट्री में रह रही है, चौथा अगर मान लीजिए म्यूचुअल कंसेंट से दोनों अलग हो गए हैं तो, और पांचवा अगर मान लीजिए पत्नी ने आप दूसरी शादी कर ली है तो। जी हाँ, इन 5 कंडीशंस में आप भरण पोषण देने से बच सकते हैं।
कैसा लगा आपको दोस्तों हमारा ये वीडियो, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट बॉक्स पे निवेदन है मेरा दोस्तों, जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड अगर मान लीजिए कोई भी प्रश्न आपके मन में जहन में खड़ा होता है, आप फ्री हैं हमसे बात करने के लिए। लिंक में हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, पूरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऊपर हमारा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। आप किसी भी तरह की राह सलाह चाहते हैं या चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं, आप फ्री हैं हमसे बात करने के लिए। हर बार की तरह आपने अपना कीमती समय हमको दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।